नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम रहेगा पद्मश्री अवार्ड। पुस्तकालय सूचना विज्ञान के क्षेत्र की अगर अपन बात करें साथियों, इस क्षेत्र में किन किन विद्वानों को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साथियों अपन डिस्कशन करेंगे पद्मश्री अवार्ड क्या होता है, किन किन को दिया जाता है, ठीक है, किस वर्ष में दिया जाता है और वर्ष में कितने अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे साथियों, पद्मश्री अवार्ड जो है पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में किन किन विद्वानों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, एक एक चीज अपन कंसेप्ट वाइज अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार। ये भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में ये चौथा पुरस्कार है। इससे पहले क्रमशः भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण का स्थान है। इसके अग्र भाग पर साथियों पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर रखा गया है। मतलब साथियों अगर अपन बात करें जो भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें चौथा स्थान जो है यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर आता है। पद्मश्री पुरस्कार की अगर अपन बात करें, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों में विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। और इसी शिक्षा में साथियों आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आता है, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को एक शिक्षा में एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में शामिल किया जाता है, जो कि आपके कुछ भारत में जो पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र की अगर अपन बात करें साथियों, 5 विद्वानों को पद्मश्री पुरस्कार या 5 विद्वानों को जो साथियों आपके एलआईएस के क्षेत्र में अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, हर साथियों रिपब्लिक डे को जो है ये अवार्ड दिया जाता है के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथियों सबसे पहले अगर अपन बात करें, पद्मश्री जो अवार्ड है प्रारंभ होता है वर्ष 1954 में। पहली बार जो है पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई थी 1978, 1978, 1979, 1993 और 1997 की अगर साथियों अपन बात करें, इनके अलावा हर वर्ष में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है साथियों, अपन बात करें 4 वर्ष आपके जो 1978, 1979, 1993 और 1997, 78, 79, 93, 97 इन वर्षों में पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके अलावा साथियों 1954 से लेकर वर्तमान समय तक हर वर्ष में ये पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार की अगर दोस्तों अपन बात करें, साल में जो है 120 से अवार्ड ये नहीं दे सकते हैं। मतलब अपन बात करें कि एक साल में दिए जाने वाले पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, 120 या 120 से कम हो सकती है, लेकिन 120 से अधिक नहीं हो सकती है। साथियों पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पहला पद्मश्री अवार्ड या पहला पद्मश्री पुरस्कार जो देने वाले हैं वह साथियों डॉक्टर एसआर रंगनाथन को मिला है। भारत में साथियों पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं, डॉक्टर एसआर रंगनाथन का अहम योगदान माना जाता है। और ये साथियों सर्वोच्च अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की अगर अपन बात करें, एक पितामह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अपन बात करते हैं, इनको साथियों भारत में पहली बार एलआईएस के क्षेत्र में फर्स्ट साथियों यहां पर जो अगर अपन बात करें पद्मश्री अवार्ड यहां पर दिया जाता है। और यह अवार्ड साथियों दिया जाता है 1957 में दिया जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये अपन पुस्तकालय विज्ञान के जनक अपन कह सकते हैं डॉक्टर एसआर रंगनाथन को। साथियों इन्हीं के प्रयासों से जो है भारत में पुस्तकालयों का जो ढांचा जो है ना बना है ना, और जो वर्तमान में समय में पुस्तकालयों की स्थिति देखते हैं ना, वो साथियों डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, तो इनको पहला पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में पहला अवार्ड इनको 1957 में देते हैं। इसके बाद में साथियों पद्मश्री पुरस्कार की अगर अपन बात करें, जो पद्मश्री जो अवार्ड है, सेकंड अवार्ड जो मिलता है साथियों बीएस केशवन को दिया जाता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में। साथियों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो भारत में जो पुस्तकालय थे, ठीक है, उनका भी विभाजन होता है। और साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय था यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि पहले इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में जो साथियों महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, उन पुस्तकों का बंटवारा भी किया गया और उन पुस्तकों का जो बंटवारा करने वाले थे बीएस केशवन थे, जो
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1948 में। इसके प्रथम लाइब्रेरियन भी बीएस केशवन बनते हैं। और इनका पुस्तक, अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय का अगर अपन बात करें, जब स्थापना होने के बाद में उस स्तर तक लेकर जाना साथियों सबसे अहम योगदान माना जाता है। और इसी के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है। और साथियों सेकंड अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड की अगर अपन बात करें तो सेकंड अवार्ड जो दिया गया है साथियों, वह अवार्ड किसको दिया गया है? बीएस केशवन को दिया जाता है, जो कि 1960 में दिया गया है। 1960 में यह अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद में साथियों थर्ड अवार्ड की अगर अपन बात करें, इयांकी वेंकटा रमनिया। ये साथियों वो व्यक्ति है जो भारत में पहला पुस्तकालय संघ की स्थापना करने वाले हैं। भारत में पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करने वाला है, जो कि आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में विजयवाड़ा में यहाँ पर इन्होंने क्या की? पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ठीक है। भारत में पुस्तकालयों का आर्किटेक्ट जो कहा जाता है वह साथियों इयांकी वेंकटा रमनिया को कहा जाता है। दोस्तों अगर अपन बात करें आंध्र प्रदेश की, अगर अपन बात करते हैं, वहां पर जब पुस्तकालयों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इयांकी वेंकटा रमनिया का नाम लिया जाता है। जो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके बाहर साथियों इनकी बड़ी एक जो है मूर्ति भी लगाई गई है। ठीक है। मतलब बहुत अहम योगदान माना जाता है वहां के साथियों। आंध्र प्रदेश के जनक भी माने जाते हैं पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के। तो इनको साथियों जो अवार्ड दिया गया है इयांकी वेंकटा रमनिया को, ये एलआईएस के क्षेत्र में साथियों इनको तीसरा अवार्ड मिलता है, पद्मश्री अवार्ड। ये अवार्ड साथियों जो मिलता है 1972 में ये अवार्ड इनको दिया जाता है। 1972 में इनको अवार्ड मिलता है। इसके बाद फोर्थ जो अवार्ड मिलता है, चौथा जो पुरस्कार मिलता है वह साथियों मिलता है एस बशरुद्दीन को, जो है चौथा पुरस्कार मिलता है एलआईएस के क्षेत्र में। ठीक है। ये वो व्यक्ति है साथियों जो राजस्थान की, अगर अपन बात करें राजस्थान में जो सार्वजनिक पुस्तकालय का जो ढांचा इन्होंने जो है ना एक बनाया है। राजस्थान की अगर दूसरा अपन बात करें, राजस्थान में पुस्तकालयों के जनक जो माने जाते हैं साथियों एस बशरुद्दीन माने जाते हैं। राजस्थान में जो पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है वो भी एस बशरुद्दीन के प्रयासों से होती है। राजस्थान में पहला पुस्तकालय प्रशिक्षण प्रारंभ होता है वह साथियों एस बशरुद्दीन के प्रयासों से होता है। तो एस बशरुद्दीन की अगर दोस्तों अपन बात करें राजस्थान के पुस्तकालयों के क्षेत्र के लिए, राजस्थान के क्षेत्र के लिए इनका सबसे अहम योगदान माना जाता है। ठीक है। और इन्हीं पुस्तकालयों के क्षेत्र के लिए ही साथियों इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 1976 में। इन्हें साथियों एमराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। इन्हें एमराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। और डॉक्टर एस बशरुद्दीन की अगर साथियों अपन बात करें, ये फोर्थ अवार्ड, चौथा पुरस्कार इनको दिया जाता है साथियों पद्मश्री, चौथा अवार्ड पाने वाले अपन कह सकते हैं। और ये साथियों इनको 1976 में, ठीक है, 1976 में इनको क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है। जबकि इयांकी वेंकटा रमनिया को 1972 में और एस बशरुद्दीन को 1976 में अवार्ड मिलता है। याद रखना, राजस्थान की जो तैयारी करने वाले हैं, आपके राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड में एग्जाम पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पुस्तकालयों का जनक किसे कहते हैं? एस बशरुद्दीन को पुस्तकालयों का, राजस्थान पुस्तकालयों का जनक कहते हैं। इसके बाद में साथियों अंतिम जो है पद्मश्री अवार्ड जो पाने वाले हैं, जो पांचवा जो पद्मश्री अवार्ड पाने वाले हैं साथियों पृथ्वीनाथ कोला, पीएन कोला। ठीक है। इनका भी साथियों पुस्तकालयों के क्षेत्र में अहम योगदान रहता है। 2004 में ये साथियों अगर अपन बात करें फिफ्थ पर्सन है, पांचवे ऐसे व्यक्ति है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है एलआईएस के क्षेत्र में। इनको जो पद्मश्री अवार्ड जो दिया जाता है वह दोस्तों 2004 में 2004 में ये अवार्ड इनको मिलता है। और इनका भी साथियों पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान रहता है। ठीक है। इनका भी अहम योगदान रहता है। इस प्रकार से साथियों भारत में एलआईएस के क्षेत्र की अगर अपन बात करें, एलआईएस में 5 विद्वानों को अभी तक जो है पद्मश्री अवार्ड यहां पर मिल चुका है। 5 विद्वान साथियों यहां पर कौन कौन से हो जाते हैं अगर अपन बात करें? विद्वान पहला साथियों व्यक्ति होता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इनको अवार्ड दिया गया है 1957 में। दूसरा विद्वान बीएस केशवन, इनको अवार्ड दिया गया 1960 में। तीसरा विद्वान जो है इयांकी वेंकटा रमनिया, इनको 1972 में। चौथा एस बशरुद्दीन, इनको 1976 में। पांचवा विद्वान साथियों पीएन कोला, इनको पद्मश्री जो अवार्ड दिया जाता है 2004 में। इसके बाद में 2004 से लेकर अभी वर्तमान समय तक अगर अपन बात करें किसी भी विद्वान को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है।
ठीक है, तो आज की क्लास में साथियों अपन ने पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में जाना और किन किन विद्वानों को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मिलता है साथियों अगली क्लास में इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।